अब भी मेरा अंपायर को यही मशवरा है कि जी आंखें खुली रखें कि जी क्या हो रहा है ये। तो वो जैसे अंपायर आंखें खुली रखेंगे ना, तो और साथ अंपायर भी अगर अपना दिमाग खुला कर लेना तो बहुत बेहतर हो जाएगी बात। वो इंडिया की टीम एक जमाना था कि जब हमारी टीम ग्राउंड में उतरती थी तो उनकी टांगें कांपती थी, ठीक है। अब क्या सिस्टम है, अब वो टीम जब ग्राउंड में आती है हमें प्रॉब्लम्स होती है। जो आज इन्होंने किया है आके बैटिंग में, जो 60 रन इन्होंने 4.3 गेंदों के ऊपर किए, इन्होंने एक तरह का दूसरी टीमों के बॉलिंग अटैक्स के ऊपर थोड़ा सा फियर क्रिएट करने की कोशिश की है। और ये फियर जो क्रिएट किया उससे अब जो बैटिंग लाइनअप्स हैं उसके ऊपर बहुत बड़े नाम वाले प्लेयर आपके गुजरे, उनसे तो रिवर्स स्विंग नहीं होती थी। वो तो इससे बुरी कंडीशन में, क्योंकि सारी जिंदगी तो आप स्पिनर्स के साथ अच्छा, सही में जितना मर्जी बॉल पुराना हो जाए वो छेड़छाड़ के बगैर नहीं हो सकता, रिवर्स नहीं हो नहीं सकता। आएगी। पहले बैटिंग इंडिया कर लेती तो मैं समझता हूं एज ए क्रिकेटर, एज ए कोच, टॉप वन इंडिया पे 300 रन बनाने की एबिलिटी रख सकती है, जिस तरह की पिच थी और बॉल और बैट के दरमियान जो उनके खिलाड़ी खेल लेती। कोई भी दुनिया की टीम जब उस लेवल पे चली जाती है और रैंकिंग में जब पहली नंबर पे, एशिया में उसका कोई मुकाबला नहीं है। मैं लाखों दफा बोलूंगा, कोई मुकाबला नहीं है इंडिया से एशिया की टीम का, किसी का कोई मुकाबला नहीं है। यार इनको जल्दी मैच खत्म करने का वो फाइन नहीं होगा आईसीसी की तरफ से? मैच जल्दी खत्म करने का फाइन नहीं होगा आईसीसी की तरफ से? क्यों जल्दी मैच खत्म कर दिया? यही तो मैं कह रहा हूँ कि सारी जिंदगी स्पिनर्स के साथ खेले हैं, तो उनको तो मारी, जेड भाई वगैरह ने इतनी मारी थी, उसके बाद तो फिर रिवर्स स्विंग ऐसे फेंकने भी होना चाहिए था। कंडीशन इतनी खराब। बात यह है कि जितनी देर आप एक साइड को ठीक है बनाएंगे नहीं बॉल को, बॉल रिवर्स स्विंग नहीं हो सकता। हम लोग स्ट्राइक रेट की बात करते हैं, इनके स्ट्राइक रेट देखते हैं इंटरनेशनल के तो आंखें खुली रह जाती जी दंग। आज तो छोड़ है, अभिषेक शर्मा खुद 193 के स्ट्राइक रेट से खेलता है और सूर्या कुमार यादव 165। हमारे लिए सोचने की बात यह है कि किस को आउट करोगे। हाँ, सूर्या कुमार यादव भी है, शुभमन गिल चल गया, ये चल गया, संजू सैमसन भी है, हार्दिक पांड्या भी है, ठीक है। तिलक वर्मा की बात ही कोई नहीं कर। कोई एक्साइटेड मैच नहीं था, वन साइडेड मैच था। जिस तरह इंडिया के लिए मैं दावे से कह सकता हूं कि इंडिया पाकिस्तान से इस वक्त 10 से 15 साल आगे है। और 7 महीने 7 दिन के तवील अरसे के बाद आज उसने जो T20 खेला वो बिल्कुल एकतरफा मुकाबला साबित हुआ। पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजा दी है जिस तरीके से उनके बॉलर खासतौर पर कुलदीप यादव ने बॉलिंग की। राशिद भाई, स्ट्रॉन्ग तो है टीम इंडिया, वेरिएशन और वैरायटी भी उनके पास बहुत है। जी बिल्कुल, स्ट्रॉन्ग टीम है और स्किल वाइज भी बहुत आगे है, परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा दी हुई है इंटरनेशनल में भी और डोमेस्टिक में भी। हम लोग स्ट्राइक रेट की बात करते हैं, इनके स्ट्राइक रेट देखते हैं इंटरनेशनल के तो आंखें खुली रह जाती जी दंग। पे एशिया में उसका कोई मुकाबला नहीं है। मैं लाखों दफा बोलूंगा, कोई मुकाबला नहीं है इंडिया से एशिया की टीम का, किसी का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन अगर इंडिया को फेवर देने की बात आती है तो ये यूएई तो उनका अपना होम ग्राउंड है, में उतरे। तो मैं ये तो नहीं कह रहा कि, लेकिन माजी में ऐसी बातें होती रही हैं कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से इंडिया को फेवर पहुंचाने की कोशिश की जाती है। तो हम सबको पता है कि फेवर पहुंचाया जाता है। स्पिनिंग, इतना स्पिनिंग ट्रैक के एक टीम 13 ओवर में आउट हो रही है और जाहिर है फिर जब 60 रन का हदफ होगा तो फिर वो तो बहुत आसानी से हासिल कर लेंगे। इस वक्त जो इंडिया क्रिकेट के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, प्लेयर्स के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसके एतबार से मैं ये कह रहा हूँ कि इंडिया पाकिस्तान से 10-15 साल आगे है। अब जिस तरह की इन सारे इनके स्पिनर्स ने अपनी फॉर्म शो की है, तो सारे बैट्समैनों को तो आप सोच के आना पड़ेगा कि हमने इनके खिलाफ क्या स्ट्रेटेजी के साथ क्रिकेट के लिए। टीम है वो बहुत जबरदस्त इनकी टीम है। सीनियर प्लेयर्स की कभी बिल्कुल महसूस इस मैच के अंदर हुई नहीं। हमें पता था कि कोई मुकाबला नहीं है यूएई का भारत के साथ, लेकिन इतनी डोमिनेंस जो उन्होंने आज दिखाई है दैट इज स्कैरी। ऐसा लगा कि थोड़ा सा एडवांटेज जो है वो इंडिया को, उनके स्पिनर्स अच्छे, इतनी स्पिनिंग ट्रैक T20 क्रिकेट में क्या होता है, अगर ये वाले ट्रैक हर जगह पे रखेंगे, पाकिस्तान के भी तीनों स्पिनर उतरते, इनके भी तीनों स्पिनर उतरते। जय श्री महाकाल दोस्तों। पाकिस्तान का मीडिया और पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर कभी नहीं सुधरेंगे। पाकिस्तान के इंजमाम उल हक ये बोल रहे हैं कि भारत ने बॉल में चिप लगाई थी। ये बयान उन्होंने 2023 के वर्ल्ड कप में भी दिया था, जब मोहम्मद शामी ने बहुत ही शानदार बॉलिंग की थी। पर पता नहीं इंजमाम उल हक कौन सा नशा करते हैं जो उल्टे सीधे बयान देते रहते हैं और उसके बाद एक्सपोज हो जाते हैं। लेकिन फिर भी ये पाकिस्तान के जो एक्स क्रिकेटर हैं ये सुधरते नहीं है, चाहे इंजमाम उल हक हो या अफरीदी हो, और भी पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर ऐसे ही उल्टे सीधे बयान देते रहते हैं। क्योंकि पाकिस्तान की टीम के बॉलर तो कुछ कर नहीं पाते हैं, बैट्समैन कुछ नहीं कर पाते हैं, इसीलिए ये भारत के लिए ऐसे जहरीली बातें करते हैं। और भी बात कर रहा है पाक मीडिया, तो चलिए सुनते हैं क्या बोल रहा है पाक मीडिया। फिर मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। मैं लाखों दफा बोलूंगा, कोई मुकाबला नहीं है इंडिया से एशिया की टीम का, किसी का कोई मुकाबला नहीं है। दुनिया की रैंकिंग की नंबर 1 की टीम है वो, ठीक है। तो भाई सिस्टम, मेरिट, प्लेयर्स, तसलसल, ठीक है। जो आ गया उसको लंबा टाइम दिया, चाहे सिलेक्टर्स आए, चाहे चेयरमैन आया, चाहे कोई भी आया, चाहे कैप्टन आया, चाहे कोई भी, बैक करो। आपके पास ये 2 साल दिए हैं, आपको 3 साल दिए हैं, आपको 4 साल दिए हैं। जो अरसा दिया है आपने, इस दौरान आप लोगों ने टीम खड़ी कर दी, बना दिया, सब कुछ हो गए, जीतने लग गए, तो भाई मेरे आप कंटिन्यू चलेंगे, अदरवाइज आप नहीं चलेंगे। बताया है कि सिस्टम, अगर यही टीम, इस टीम ने 57 पे आउट किया,
4 ओवर 5 ओवर में मैच पूरा करके साइड पे हो गए, पसीना तक नहीं निकला उनका, ना प्रॉपर कप्तान का दिमाग यूज हुआ, ना कप्तान के ऊपर टेंशन आई, ना प्लेयरों पे टेंशन आई। बॉलर इस तरह गेंद कर रहे थे जैसे भाईजान खाली विकेटों को बॉल मारनी है, ठीक है, ये टांगों पे बॉल मारनी है, बल्ले पे बल्ला है ही नहीं उनके पास। कहने का मकसद ये है कि उन्होंने ये शो किया है कि भाई बड़ी टीम ही होती है, ठीक है ना। तो जिसके बारे में हम बार बार अपनी टीम के बारे में भी कहते हैं कि भाई ये वो इंडिया की टीम एक जमाना था कि जब हमारी टीम ग्राउंड में उतरती थी तो उनकी टांगें कांपती थी, ठीक है। अब क्या सिस्टम है, अब वो टीम जब ग्राउंड में आती है हमें प्रॉब्लम्स होती है, पूरी दुनिया को प्रॉब्लम्स होती है। जो आज इन्होंने किया है आके बैटिंग में, जो 60 रन इन्होंने 4.3 गेंदों के ऊपर किए, इन्होंने एक तरह का दूसरी टीमों के बॉलिंग अटैक्स के ऊपर थोड़ा सा फियर क्रिएट करने की कोशिश की है। और ये फियर जो क्रिएट किया उससे अब जो बैटिंग लाइनअप्स हैं उसके ऊपर प्रेशर आएगा कि अगर ये 4 ओवरों में 60 कर सकते हैं इन कंडीशंस में, तो 20 ओवर में कितना करेंगे, हम कितना टोटल करेंगे कि हम इनका मुकाबला कर सकें। आई थिंक ये इस प्रेशर में दूसरी टीमों का नहीं आना चाहिए। 20 जब ये पहले बैटिंग करने आएंगे, अभिषेक ने जिस तरह शॉटें मारी हैं वो जब पहले बैटिंग करने आएंगे इस तरह की शॉटें नहीं मारेंगे, वो दूसरे तरीके से खेलेंगे। सो जो फेयर क्रिएट करने की कोशिश की है इंडिया ने, उसके ऊपर हमने ध्यान नहीं देना। स्पेशली पाकिस्तान टीम ने जो अपनी एबिलिटी है उसके मुताबिक खेलना है, उससे बियॉन्ड जाने की कोशिश की तो हम फंस जाएंगे। लेकिन खुर्रम अगर आप देखें कि ये ग्रुप तो बहुत ही, अगर देखा जाए तो ये ऑब्वियस है कि पाकिस्तान और इंडिया ही क्वालिफाई कर सकते हैं। जैसे आज यूएई ने परफॉर्मेंस दी, हम समझ रहे यूएई बड़ी टफ अपोनेंट साबित होगी, ओमान भी। तो इस ग्रुप से तो फिर लगता तो यही है कि पाकिस्तान और इंडिया सुपर 4 के लिए क्वालिफाई करेंगे अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत बड़ा अपसेट ना हो जाए। नहीं, करना भी चाहिए। देखिए फर्क तो है, हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं। हमारी और जो यूएई ने क्रिकेट आज भी खेली है और जिस तरह खेलते आ रहे हैं, फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है, वो आपने मेंटेन रखना है। अगर आप यहाँ से भी इफ एंड बट वाले चक्कर में आ जाएंगे तो फिर बिल्कुल ही आपने फातिहा पढ़ लें क्रिकेट पे। मैं दावे से कह सकता हूं कि इंडिया पाकिस्तान से इस वक्त 10 से 15 साल आगे है। स्किल्स पाकिस्तान के पास है, टैलेंट है। 10-15 साल किस चीज में आगे है? जिस तरह वो प्रोफेशनल वे में अपने प्लेयर्स को डेवलप कर रहे हैं, मेंटली वो 10-15 साल आगे हैं, सेल्फ बिलीफ में वो 10-15 साल आगे है, क्रिकेटिंग नॉलेज, क्रिकेट अवेयरनेस के एतबार से वो 10-15 साल आगे है। क्योंकि पाकिस्तान जो है वो क्रिकेट अवेयरनेस का उनको इतना आइडिया नहीं है, एक्सपोजर उनको इतना मिला हुआ होता नहीं है, कॉन्फिडेंस जाहिर है वो इतना ज्यादा नहीं है, गलियों मलियों से खेल के और स्टेडियम में चले जाते हैं। क्योंकि मैं खुद ऐसे ही रास्ते से निकला हूँ। 10-15 साल का गैप जो है बहुत बड़ा गैप होता है। इंडिया आउटस्टैंडिंग बैटिंग की, तो इंडियन प्लेयर्स की जो बॉडी लैंग्वेज थी, तो इंडियन प्लेयर्स के सारे जो एक्शंस थे, उनका जो खेलने का अंदाज था ना, उनकी जो आंखों में स्पार्क थी, इससे समझ आता है कि प्लेयर्स को कैसे तैयार किया जा रहा है। और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज, उनका जो एग्रेशन, सेलिब्रेशन, उनकी यूनिटी और जो फिर उनकी स्किल्स थी और जो उनकी फिजिकल फिटनेस थी, वो सारी चीजें बता रही है कि वो कितना प्रोफेशनल वे में काम कर रहे हैं। पाकिस्तानियों, आप मेरी बात को बुरा ना मनाना यार, जो हकीकत है वो बतानी चाहिए एंड वी शुड लर्न फ्रॉम। और भारत ने वाकई में अपने आप को वर्ल्ड चैंपियन साबित किया, क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम जो थी वो 2 फरवरी 2025 के बाद कोई T20 इंटरनेशनल मैच खेल रही थी और 7 महीने 7 दिन के तवील अरसे के बाद आज उसने जो T20 खेला वो बिल्कुल एकतरफा मुकाबला साबित हुआ। तो 37 दिनों के बाद टीम कोई इंटरनेशनल मैच खेल रही थी, लेकिन क्या परफॉर्मेंस दी भारत। जैसा कि सुना दोस्तों आप लोगों ने, पाकिस्तानियों कुछ तो शर्म करा करो यार, कैसे कैसे बयान देते हैं तुम्हारे एक्स क्रिकेटर। इंजमाम उल हक ने फिर भारत के खिलाफ जहर उगला है और बोला है भारत ने बॉल में चिप लगाई थी, इसीलिए यूएई को 57 रन पर ऑल आउट कर दिया। पर इन पागलों को ये नहीं पता कि भारत के पास क्वालिटी स्पिनर है, चाहे कुलदीप यादव हो, अक्षर पटेल हो, वरुण चक्रवर्ती हो। ये जो बॉलर है ना, वर्ल्ड क्लास के बॉलर हैं। कुलदीप यादव ने तो चैंपियन ट्रॉफी में भी बहुत शानदार बॉलिंग की थी। फिर भी पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर, खासकर इंजमाम उल हक, ऐसे पता नहीं क्यों बयान देते हैं। क्योंकि पाकिस्तान के बॉलरों को जिम्बाब्वे टीम भी ठोकती है, अफगानिस्तान की टीम तो ठोकती ही है, और पाकिस्तान को बांग्लादेश की टीम भी ठोकती है। तो भाई बांग्लादेश जैसी टीम, अफगानिस्तान की टीम और जिम्बाब्वे जैसी टीम, इनके सामने तो पाकिस्तान के बॉलर कुछ नहीं कर पाते। इसीलिए अगर भारत की टीम अच्छा करती है, अच्छा खेलती है, तो पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर ऐसे ही उल्टे सीधे बयान देते रहते हैं। वहीं सकलेन मुश्ताक ने एक बात और कही है कि भारत से अब पाकिस्तान शायद ही जीत पाएगा, क्योंकि भारत ने जैसा क्रिकेट यूएई के सामने खेला है, उसके बाद तो पाकिस्तान के मीडिया और पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर वो भी समझ गए हैं कि हम भारत को शायद ही हरा पाएंगे। पाकिस्तान की टीम जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान, बांग्लादेश जैसी टीमों से हार रही है, तो भारत का और पाकिस्तान का महामुकाबला मैच कैसे बन जाता है समझ में नहीं आता। आपको समझ में आता हो तो दोस्तों कमेंट्स कर जरूर बताना, और वीडियो अच्छा लगे तो भाई लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।